चलिए तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। तो आज हम फिर से आ गए एक नए लेक्चर के साथ और उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है और आप लोग उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं। यदि देखिए फेसबुक पे यदि या इंस्टाग्राम पे आप देख रहे हैं तो चैनल को या जो भी आईडी है उसे आईडी को फॉलो कर दीजिए, ठीक है। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो तो यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, आज टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था, जो वन टॉप फैक्टर पढ़ रहे थे, वन टॉप फैक्टर में हमने इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखा था, जो इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दो टर्म देखे थे, डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, ठीक है। आज हम देखते हैं एसोसिएशन, ठीक है। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग है एसोसिएशन, एसोसिएशन। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, एसोसिएशन लगा लिए हेडिंग। अब देखिए ये जो एसोसिएशन है, सबसे पहले एसोसिएशन का मतलब समझिए। एसोसिएशन जैसे हम कहते हैं ना, कोई ग्रुप बना तो हम लोग कहते हैं जैसे ये एसोसिएशन बना, ठीक है। जैसे भगत सिंह के बारे में मतलब आप लोगों को पता होगा, तो भगत सिंह ने क्या कहते हैं, एक एसोसिएशन बनाया था, हिंदुस्तान एसोसिएशन रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है। इसी तरह से एसोसिएशन का मतलब क्या, उन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारी लोगों का एक समूह बनाया था, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर के एक हो गए थे। इसी का मतलब होता है एसोसिएशन, मतलब एक हो जाना, दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल या मोल्स का मिल करके एक नंबर ऑफ मोल्स हो, एक मोल्स हो जाना या एक मॉलिक्यूल हो जाना, ठीक है। चलिए जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे हम कहें, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH3COOH और इसका ले लेते 2 मोल, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे CH3COOH है, ये जो है इसका यदि हम 100% दे दे, 100% करा दे, ध्यान समझिए, CH3COOH इसका कितना मोल लिए, 2 मोल ले लिए। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, CH3COOH ऐसा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए, अब क्या कर रहे हैं, CH3COOH, देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये चीज देखिए, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मतलब हो गया, जो यहाँ देखिए, यहाँ पे टोटल जो ये जो इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इथेनोइक एसिड का कितना मोल है, तो यहाँ पे है 2 मोल, ठीक है। और जब इसका 100% एसोसिएशन हुआ तो ये बताइए इथेनोइक एसिड का ये कितना मोल हो गया, 1 मोल, ये हो गया ना, क्लियर है। इथेनोइक एसिड का कितना हो गया, 1 मोल। अच्छा, एसोसिएशन के केस में एक चीज याद रखिए, वन टॉप फैक्टर आई जो होता है वो लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। कैसे, अब देखिए जब यहाँ पे ये जो इथेनोइक एसिड का 2 मोल था और 100% एसोसिएशन हुआ तो ये 1 मोल मिल 1 मोल बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों मोल के बीच में दोनों मोल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या हो गया, ये जो 2 मोल था ये 2 मोल 1 मोल बन गया, और यहाँ पे कुछ जहाँ पे वैकेंट स्पेस आया, ठीक है, वैकेंट स्पेस आ गया, क्लियर है। इस वैकेंट स्पेस को हम बोल रहे हैं डायमेराइजेशन, डायमर बनाता है, डायमेराइजेशन, इस वैकेंट स्पेस को बोले डायमेराइजेशन, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ बताइए वन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर आई का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 1 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन कितना, 2। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 1/2, आई का वैल्यू कितना हो गया, 1/2।
टू। यहाँ पर हमने क्या बताया था, जो एसोसिएशन के केस में पॉइंट ऑफ फैक्टर हमेशा लेस देन 1 होगा। देख रहे हो, तो पॉइंट ऑफ फैक्टर कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। क्लियर है, चलिए नोट करिए, नोट करेंगे, नोट कर लिया। फिर देखते हैं अगला केस एसोसिएशन का ही, एसोसिएशन का अगला केस देखते हैं, जैसे हम कहें सेकेंड एग्जाम्पल C6 C6H5 COOH, ठीक है, इसका 100% एसोसिएशन करवा दीजिए। और इनिशियली ये C6H5 का, C6H5 ये क्या है, बेंजोइक एसिड है, ठीक है, ये क्या है, C6H5 बेंजीन है, और COOH ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे 2 मोल है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, C6H5 COOH, ठीक है। इसी तरह से इधर देखिए हम क्या कर रहे हैं, C6H5 COOH, क्लियर है, C6H5COOH और C6H5COOH, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AHB हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, याद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस AHB, जहाँ A और B क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम AHB। फिर से देखिए AHB हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका क्या नाम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये क्या हो गया, ये जो खाली स्पेस बना है यहाँ पे क्या हो गया, जुड़ गया, इसको हम क्या बोले, डाइमर, ठीक है। देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस बेंजीन, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा बेंजीन, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों के मिलने से क्या होता है, डायमराइजेशन होता है, डायमेराई डायमेराई डायमेराइजेशन, ठीक है। इस दोनों के मिलने से क्या हो गया, डायमराइजेशन हुआ। इस प्रोसेस को डायमर, ये जो बना ये डायमर का है, इस प्रोसेस को डायमराइजेशन कह दिए, ठीक है। ये जो इसका दोनों का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बताइए कितना है, नंबर ऑफ मोल्स है 2, और जब इनिशियली 2 मोल था और एसोसिएशन के बाद बताइए कितना मोल्स हो गया, 1 मोल हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। इनिशियली कितना था, इनिशियली 2 मोल था और आफ्टर एसोसिएशन 1 मोल हो गया। मतलब ये जो 2 मोल 1 मोल हो गया, ये कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बना होगा। तो क्वेश्चन आता है जो कौन से बॉन्डिंग के थ्रू 2 मोल 1 मोल हो गया, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये जो प्रोसेस हुआ, इस प्रोसेस को क्या कहे, इस प्रोसेस को डायमराइजेशन बोले, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डायमराइजेशन, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे पॉइंट ऑफ फैक्टर आई, आई क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन इज 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन 2। तो आई का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2, क्लियर है, आई का वैल्यू कितना हो गया 2। नोट करिए, नोट कर दिए, नोट कर लिए। अब देखिए हम जो देख रहे हैं एसोसिएशन, एसोसिएशन में बताया जो हम ऑब्जर्व कर पा रहे थे और जो कैलकुलेट करके आ रहा था, तो बताया दोनों में ज्यादा क्या आ रहा था, कैलकुलेशन वाला ज्यादा आना चाहिए, हाँ कि नहीं। ऑब्जर्व वाला तो जितना हम सोच रहे थे उससे कम आ रहा था ना, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्लियर है। एसोसिएशन केस में, डिसोसिएशन के केस में क्या था, ऑब्जर्व ज्यादा था, कैलकुलेटेड कम था। एसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व कम है, कैलकुलेटेड ज्यादा है, ठीक है, नोट करेंगे, कर लिया। चलिए अब एक टर्म लगाइए इसमें, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ
एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन जिसको हम बोलेंगे अल्फा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इसे हम क्या बोलेंगे अल्फा। जैसे देखिए अब हम क्या बनाए थे 2 मोल्स ऑफ CH3COOH, ठीक है। ये जब एसोसिएट कर लिया था तो क्या बनाया था CH3COOH, इसका 1 मोल, ये था ना। इनिशियली हम क्या कहें, इनिशियली ये कितना है बताइए, इनिशियली मान लेते हैं इसका 1 मोल है, मान लेते हैं 1 मोल है, तो ये कितना, ये 0। अब देखिए एट इक्विलिब्रियम पर जरा ध्यान दीजिए, एट इक्विलिब्रियम, बताइए एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट किया, ध्यान दीजिए 1 मोल में से अल्फा डिसोसिएट किया तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। जब ये अल्फा बना ये कितना, देखिए ये अल्फा डिसोसिएट किया, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल हो रहा, यहाँ पे जब था CH3COOH इथेनोइक एसिड का 2 मोल था, ये डिसोसिएशन के बाद 1 मोल हो गया, 2 से 1 स्टोइकोमेट्री, यहाँ से अल्फा बाय 2, ये हुआ ना अल्फा से अल्फा बाय 2। अब बताइए जरा I इक्वल्स टू क्या होगा, I इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर एसोसिएशन, कितना 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, और बिफोर एसोसिएशन 1 मोल, बिफोर एसोसिएशन कितना 1 मोल 1, यहाँ से बताइए कितना बच जाएगा 1 माइनस, अरे माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2 तो कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बाय 2 बाय 1, ठीक है। अब देखिए इसको हम चेक करते हैं, इफ 100% एसोसिएशन, 100% एसोसिएशन, अब बताइए यदि 100% एसोसिएशन होता तो अल्फा का वैल्यू कितना, अल्फा का वैल्यू 1, 100% एसोसिएशन तो अल्फा का वैल्यू 1, तो बताइए आई का वैल्यू कितना 1 माइनस 1 बाय 2, कितना आ गया 1 बाय 2, ये आ रहा था, ये आ रहा था ना 1 बाय 2, नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिया, ठीक है। चलिए इसी तरह हम सेकंड केस जो किए तो वो भी कर सकते हैं ना, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन कर लिए। अब देखिए यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ध्यान दीजिए ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute after dissociation या एसोसिएशन, ठीक है। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है कर सकते हैं। जो ऑब्जर्व क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन, या कैलकुलेटेड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। तो अब यहाँ से हम आई का वैल्यू क्या कर सकते हैं बताइए जरा, आई का वैल्यू क्या था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन, मतलब इसको हम कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई को तो क्या कर सकते हैं ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय बिफोर डिसोसिएशन को क्या कर सकते हैं कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर हो जाएगा
ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई इक्वल्स टू क्या हो गया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नोट करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज वन ऑफ फैक्टर, वन ऑफ फैक्टर। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। चलिए अब देखिए इसी में, अब जो हमने वन टॉप फैक्टर को देखा तो वन टॉप फैक्टर देखने से हमें क्या पता चला, वन टॉप फैक्टर देखने से ये पता चला यदि हम इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूट जो है इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो उसमें हमको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा वन टॉप फैक्टर से। डिसोसिएशन का केस होगा तो मोर देन वन होगा, एसोसिएशन का केस होगा तो लेस देन वन होगा। ठीक है, क्लियर है। और यदि यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कितना, अल्फा का वैल्यू वन हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, देखिए फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताइए क्या था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए, ये ना, इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लिख दे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा इनटू आई, करना होगा। ठीक है, नोट करिए। ठीक है, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज पी नोड ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए बाय पी नोड ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू आई। अब एसोसिएशन का केस है या डिसोसिएशन का केस है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू क्या था, केवी इंटू एम मोलैलिटी, इसको मल्टीप्लाई करना होगा इंटू आई, ये होगा ना। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। क्लियर है। और फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बताइए, फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा पाई दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या था, एम आर टी इंटू आई, एम आर टी इंटू आई, वन टॉप फैक्टर। अब ये करेक्ट है। ठीक है, ये जो अब लिखा है इंटू आई करके, वो चाहे इलेक्ट्रोलाइट का केस हो, चाहे सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, ये सब जगह वैलिड होगा। फिर से सुनिए क्या बोले, ये जो क्वेश्चन, ये जो अभी हम लिखे हैं बोर्ड पे, चार का चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये हम हर जगह लगा सकते हैं, चाहे सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले, चाहे सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले। अरे ऐसा देखिए ना, यदि सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो आई का वैल्यू वन हो जाएगा, इंटू वन। यदि सॉल्यूट यदि सॉल्यूट हम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, यदि सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो आई का वैल्यू डिपेंड करेगा डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है। यदि डिसोसिएशन होगा तो मोर देन वन, यदि एसोसिएशन हुआ था लेस देन वन। क्लियर है, नोट करिए, नोट करिए, नोट कर लिए। एक क्वेश्चन नोट करिए, और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये कुछ ऐसा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट ए गिवन टेम्परेचर, at a given temperature, at a given temperature, ठीक है, which of the following, which have the, which of the, not have, which of the following, which of the following at a given temperature, टेम्परेचर फिक्स कर रहा है, which of the following will have maximum osmotic pressure, will have maximum osmotic
ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 100% डिसोसिएशन, फॉर 100% डिसोसिएशन। देखिए डिसोसिएशन 100% दे रहा है, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना 1, अल्फा का वैल्यू कितना 1। चलिए ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ए दे रहा है 1 मोलर NaCl, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे रहा है 1 मोलर सोडियम सल्फेट Na2SO4, ऑप्शन सी दे रहा है 1 मोलर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, और ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एबव। ठीक है, नन ऑफ दी एबव। चलिए बनाइए तो जरा, सॉल्व करिए तो, सॉल्व करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एट अ गिवन टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर। बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू MRT इंटू आई, MRT इंटू आई। बताइए M सभी जगह दिख रहा है, एक M सभी जगह फिक्स है, M खत्म, R खत्म, टेम्परेचर खत्म। किस पे डिपेंड किया, मतलब पाई का वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा, पाई का वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होगा। इसका मतलब हो गया जिसका आई वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। फिर सुनिए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन ऑफ फैक्टर। अब देखिए जिसका वन ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब जरा चेक करिए, यहाँ पे आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई इक्वल टू कितना, बताइए सोडियम का 2Na प्लस और SO4 2 माइनस, यहाँ पर कितना हो गया 3। ये है ना एन का वैल्यू, आई का वैल्यू कितना 3। यहाँ पर जरा चेक करिए, आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू एल्यूमिनियम 3 प्लस, और यहाँ पे कितना आ जाएगा SO4 2 माइनस ये 3। चेक करिए जरा, बताइए कितना आ रहा है। अरे इसको डिसोसिएट करा लीजिए ना, देखिए आई एल्यूमिनियम क्या कर सकते हैं Al3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 2, तो यहाँ 2, यहाँ कितना 3। बताइए कितना हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो आई इक्वल टू कितना, आई इक्वल टू हो गया 5। ठीक है, अब चेक कर लीजिए आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किस में है, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम सल्फेट में। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। जिसका आई सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा, जिसका आई सबसे ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज्यादा। नोट करिए, नोट कर लिए। क्लियर है, चलिए चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। ये भी क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following, arrange the following, arrange the following on the basis of, on the basis of, arrange the following on the basis of osmotic pressure, osmotic pressure अच्छा लिख देते पूरा, on the basis of osmotic pressure, osmotic pressure in water, in water, in water। ठीक है, ऑप्शन या अरेंज करना है ना, अरेंज में लिखिए 1 मोलर, 1 मोलर NaCl, उसके बाद क्या दे रहा है 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर यूरिया, और 1 मोलर बेंजोइक एसिड C6H5
COOH। ठीक है, चलिए ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पे, ठीक है, अरेंज करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को अरेंज करना है। बताइए पाई इक्वल्स टू क्या होता है? पाई इक्वल्स टू होता है MRT/I। ठीक है, चलिए M का वैल्यू सब जगह बराबर होगा, R कांस्टेंट है, टेम्परेचर मान के चलेंगे कांस्टेंट है। तो यदि हम पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आया। अब देखिए पहले वाले केस में यहाँ पर बताइए आई का वैल्यू कितना? आई का वैल्यू NaCl में 2। ठीक है, सेकेंड वाले केस में देखिए ये आई का वैल्यू बताइए, इसमें बताइए यूरिया कैसा सॉल्यूट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो यूरिया यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा कि नहीं होगा? आई का वैल्यू हमेशा 1 होगा कि नहीं होगा? चलिए यहाँ पे देखिए आई इक्वल्स टू कितना, आई जो है लेस देन 1, आई इक्वल्स टू कितना बताइए? हाँ यहाँ बताइए, कर चुके हैं। आई कितना आ रहा है? कितना? 1/2। आई कितना? 1/2। तो बताइए क्या हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर? ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा आई किसका? सबसे ज्यादा आई NaCl का, तो NaCl का सबसे ज्यादा, देन यूरिया का, देन C6H5COOH बेंजोइक एसिड। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ये ऑर्डर हो जाएगा, सबसे ज्यादा NaCl का, देन यूरिया का, देन बेंजोइक एसिड का, क्योंकि सबसे ज्यादा NaCl का 1 फैक्टर है। यूरिया क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है। तो यदि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो आई का वैल्यू कितना? 1। आई का वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 होगा। और ये बेंजोइक एसिड कितना? आई का वैल्यू 1/2। ठीक है, नोट करिए, नोट कर लिए। चलिए यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक रहते हैं। आज वीडियो ज्यादा लेंदी होते जा रहा है, तो वीडियो को हम कंक्लूड करते हैं। दोस्तों हुआ क्या यहाँ पे, हमने क्या देखा, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देख चुके हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ठीक है, चाहे CET का हो, चाहे नीट का हो, चाहे JEE का हो। ठीक है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है। ठीक है दोस्तों, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम कोशिश कर रहे हैं जो आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का मौका मिले, जो किस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में, जिस एग्जाम का हम प्रिपरेशन करना है, आप लोगों को पता होना चाहिए उस एग्जाम का एक्चुअली में पैटर्न कैसा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को यदि आप लोग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और यदि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछेंगे। और यदि चैनल पे देखिए, यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आईडी को फॉलो जरूर कर लीजिए। और यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल को, जो हमारा आपका सब हम सभी का चैनल है, जिसे हम सभी ने बहुत प्यार से बनाया है, और इसे हम सब का उत्तरदायी है कि इस चैनल को बहुत आगे बढ़ाए। ठीक है, उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।